हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक देख लिए थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम अपना क्या करते हैं, फॉर्मूले का रिवीजन। तो आइए हम यही करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले आते हैं मटेरियल से संबंधित। तो मटेरियल में सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपको टोटल वेरिएंस। इसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका यूजेस वेरिएंस। उसके बाद यूजेस वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला है आपका मिक्स वेरिएंस, दूसरा है आपका यील्ड वेरिएंस, जिसे हम सब एफिशिएंसी वो सब यूजेस वेरिएंस भी हम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मटेरियल में आपका एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम है आपका मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। ठीक है। इस तरह से आपके मटेरियल से संबंधित सभी फॉर्मूले समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपके लेबर से संबंधित फॉर्मूले आते हैं। तो लेबर में सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका टोटल वेरिएंस का। इसके तीन भाग होते हैं, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा आपका आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा आपका नेट एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। इसके बाद नेट एफिशिएंसी वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस जिसे हम गैंग वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आपका एफिशिएंसी वो दूसरा आपका सब एफिशिएंसी वेरिएंस जिसे हम यील्ड वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके जो फॉर्मूलेज आते हैं वो आते हैं आपके फिक्स ओवरहेड से संबंधित। वो आते हैं आपके फिक्स ओवरहेड से संबंधित। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल वेरिएंस का। उसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम के दो भाग होते हैं, पहला कैपेसिटी, दूसरा आपका एफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी के दो भाग होते हैं, पहला रिवाइज कैपेसिटी, दूसरा आपका कैलेंडर। ठीक है। इसके बाद आपको जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं आपके वेरिएबल ओवरहेड से संबंधित। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल वेरिएंस। उसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस जिसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, दूसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। इसके बाद आपके फॉर्मूले आते हैं सेल्स से रिलेटेड। तो सेल्स से रिलेटेड फॉर्मूले दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, पहला है टर्नओवर या वैल्यू के हिसाब से, दूसरा हम मार्जिन के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है। दोनों में ही पार्ट ऑफ द फॉर्मूले बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए हम कंबाइंड रिलेशन करके चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है सेल वेरिएंस। उसके दो भाग होते हैं, सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला सेल मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका सेल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद सेल क्वांटिटी वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला है आपका मार्केट साइज वेरिएंस, दूसरा है आपका मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है। इस तरह से हमने अपने सभी फॉर्मूलेस का रिवीजन कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी आंखों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका कहता है यंग चीन लिमिटेड uses standard and marginal system, ठीक है, costing system. It provides the following details for the year 2012 and 13 relating to its product cost and sale. ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है, बजटेड और एक्चुअल के बारे में दे रखा है। तो सेल यूनिट है आपकी बजटेड में 24,000, एक्चुअल में 25,600। सेल वैल्यू है आपकी 6,000 की, और इधर है आपकी 67,000 वो 6784 की। मटेरियल जो आपका लगा वो 960 रुपये का, इधर लगा 1,080 का। लेबर आपकी लगी 1,440 की, इधर लगी आपकी 1,664 की। वेरिएबल आपका लगे 2,400 और इधर लगे 2,592। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है आपका the sale budget is based on expectations of the company's estimated of market share of 12%। ठीक है। तो कंपनी ने अपना मार्केट शेयर कितना डिसाइड किया है कि हमारा मार्केट शेयर 12% होगा। ठीक है। उसके बाद कहता है एंटायर इंडस्ट्री सेल ऑफ द सेम प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2012 एंड 13 इज 2,40,000 यूनिट। ठीक है। आपका क्या बताया इसमें कि आपका मार्केट शेयर हमने जो एस्टिमेट करा है वो करा है 12% का, लेकिन आपकी जो एक्चुअल में इंडस्ट्री सेल हुई है वो कितनी, 2,40,000 की। आपको ऊपर बजटेड दे रखा था, बजटेड यूनिट अपनी कितनी दे रखी थी आपकी 24,000। तो 24,000 को यूनिट आपका कितने परसेंट है, 12%। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में जो अपना पोर्शन रखते हैं वो 12% का ही तो रखते हैं। इसका मतलब बजटेड आपकी मार्केट शेयर कितना, बजटेड मार्केट सेल आपकी कितनी हुई, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 12%, तो ये आपकी 2,40,000 है, वो 2,00,000। ठीक है। ये आपकी कितनी है, 2,00,000। मीन्स बजटेड मार्केट सेल आपकी कितनी है, 2,00,000 यूनिट की, लेकिन एक्चुअल में मार्केट सेल कितनी है, 2,40,000 यूनिट की। ठीक है। उसके बाद क्या फर्दर डिटेल आर एज फॉलोज, क्या है, पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो मटेरियल प्राइस पर केजी आपका कितना है, 8 रुपये और 7.5 रुपये।
लेबर एक पर आवर कितना 6 रुपये और 6 रुपये 40 पैसे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइल द बजटेड कंट्रीब्यूशन। रिकंसाइल हमें क्या करना है, बजटेड कंट्रीब्यूशन नॉट अ बजटेड प्रॉफिट। इस चीज को याद रखिए। यहाँ पे क्या क्या रखा है, इधर इसने क्या रखा है कि हमें करना है रिकंसाइल द बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन। इस चीज को याद रखना, नॉट अ बजटेड प्रॉफिट, दिस इज अ बजटेड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जो हम लगा लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है देखते हैं, ठीक है। प्रिपेयर रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल द बजटेड कंट्रीब्यूशन विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल वेरिएंस, ठीक है, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और सेल वेरिएंस। अगर ये नहीं कहता तो हम भी ऐसे ही निकालते, क्यों, क्योंकि रिकंसिलिएशन निकलता ही इन वेरिएंसेस के हिसाब से। उसके बाद सेकंड पोर्शन ये है, कंप्यूट मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस असम्पशन, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस भी पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो आइए अब हम अपना सिंपल सा चालू करते हैं। तो देखिए इनने क्या दे रखा है, पहला इनके हम देखते हैं, इनने सीधे बनाया बार्गेनिंग नोट, ठीक है, और बार्गेनिंग नोट का एक सेल वेरिएंस करने के लिए। तो सेल वेरिएंस हमें पता है दो तरीके से होते हैं, पहला है आपका टर्नओवर के हिसाब से, दूसरा है आपका मार्जिन के हिसाब से या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है, मार्जिन के हिसाब से या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। इधर हमें कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें बजटेड कंट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो पहले हमें भले मार्जिन के हिसाब से निकालना हो सेल वेरिएंस या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, सबसे पहले हमें किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, टर्नओवर के हिसाब से। तो वही उन्होंने कहा है कि टर्नओवर के हिसाब से निकाला है। तो हमारे पास बजटेड सेल दे रखी थी कितने की, 24,000 यूनिट की, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 6,000, ठीक है। तो पर यूनिट की आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, बजटेड 25 पैसे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। बजटेड सेल पर यूनिट की कितनी आ गई, 25 पैसे। एक्चुअल में इंडस्ट्री का आपका कितना है, 2,40,000 यूनिट का। एक्चुअल में आपके पास इंडस्ट्री का मार्केट कितना, इंडस्ट्री की सेल कितनी है, 2,40,000 की। और हमारा जो बजटेड हमने माना था वो कितना माना था, 12% का, ठीक है। इस हिसाब से हमारा मार्केट में शेयर कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 28,400, वो 28,800 यूनिट का। कितना होना चाहिए था, 28,800 यूनिट का। इसमें अभी तक इनका कुछ नहीं करा, इनने केवल जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उन्हें एक यहाँ पर समराइज ये मैं दे दिया कि बजटेड सेल आपको दे रखी थी, यूनिट आपको दे रखी थी, बजटेड सेलिंग प्राइस जो हमने कैलकुलेट करके निकाली, एक्चुअल सेल इंडस्ट्री आपको दे रखी थी, इंडस्ट्री की सेल। उसके बाद हमने बजटेड मार्केट शेयर हमें दे रखा था, तो हमने इससे क्या निकाल लिया, हमारी जो मार्केट की कैप्चरिंग आएगी सेल यूनिट की वो हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इनने क्या करा है। तो देखो हमें क्या बताना है, एक तो मार्केट साइज वेरिएंस भी बताना और मार्केट शेयर वेरिएंस भी बताना, ठीक है। तो आइए सब चीज हम देखते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे अपने टर्नओवर के हिसाब से सेल वेरिएंस निकाल ले। तो टर्नओवर के हिसाब से दो तरीके से टर्नओवर के हिसाब से वेरिएंस जो आता है वो उसमें आता है, सबसे पहले वॉल्यूम वेरिएंस, उसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। वैल्यू वेरिएंस के दो भाग होते हैं, वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, सेल वेरिएंस, ठीक है। तो वैल्यू वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल। एक्चुअल सेल आपको ऊपर दे रखी है, बजटेड सेल आपको ऊपर दे रखी है, इससे वैल्यू वेरिएंस आ गया, ठीक है। हम वैल्यू वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। तो एक्चुअल सेल आपको ऊपर दे रखी है, एक्चुअल सेल आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड सेल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे फॉर्मूले को और हमने डिटेल में गए तो आपको क्या आ जाता है, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको ऊपर दे रखी थी 25,600, ऊपर हम क्वेश्चन में पढ़ के आए थे ना, वो रही जी आपकी 25,600, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है, ठीक है। अब इसमें इंटू करेंगे, अब इसका टाइम इंटू करेंगे एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस हम कैलकुलेट कर लेंगे पर यूनिट का, बजटेड प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया पर यूनिट का, इसे सॉल्व करके क्या आ गया आपका
प्राइस वेरिएंस। अब इसका सेकंड पार्ट कौन सा होता है, वॉल्यूम वेरिएंस का। वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड सेल। तो इसे और हमने सॉल्व करा तो क्या आता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, तो बजटेड प्राइस हम निकाल लेंगे, ऊपर जो आपको डिटेल दे रखी है उससे। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास ऊपर दे रखी है, बजटेड क्वांटिटी हमें ऊपर दे रखी है, सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, जो आपका क्या हो गया, अभी तक टर्नओवर के हिसाब से वेरिएंसेस हो गए। अब मुझसे उसमें ऊपर पूछा गया था, एक तो मार्केट साइज वेरिएंस निकालना और दूसरा मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है, तो मार्केट साइज वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल मार्केट सेल माइनस बजटेड मार्केट सेल। ठीक है, उसमें इनटू करते हैं, फिर हम क्या आएगा, टर्नओवर के हिसाब से निकालने तो हम करते हैं एवरेज बजटेड मार्केट, वो एवरेज बजटेड सेल प्राइस। ठीक है, तो एवरेज बजटेड सेल प्राइस हमारा 25 पैसे आया था। एक्चुअल सेल आपकी इंडस्ट्री की कितनी थी, 2,40,000। बजटेड हम निकाल चुके थे, कितनी थी आपकी, बजटेड थी आपकी 2 लाख की। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस में हम क्या इनटू करते हैं, पहला हम इनटू करते हैं बजटेड मार्केट शेयर जो कि आपका 12% था, उसमें अगेन हम इनटू क्या करते हैं, आपका बजटेड वो एवरेज बजटेड सेलिंग प्राइस, तो वो कितनी थी 25%, तो वो हमने कर दिया। तो इससे आपका कितना आ गया, 1200 फेवरेबल। तो वही इनने जो निकाला 1200 फेवरेबल, इनने क्या फॉर्मूला लिया, इनने लिया सिंपल सा रिक्वायर्ड सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट। रिक्वायर्ड सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में जो आपकी इंडस्ट्री सेल हुई उसमें इनटू कर दिया हमने बजटेड सेल मार्केट शेयर का। ठीक है, लेस करके टोटल बजटेड क्वांटिटी इन यूनिट, तो जो हमने यहाँ एक्चुअल में अपनी बजटेड मानी वो ले लिया। ठीक है, बजटेड सेल इनटू बजटेड क्वांटिटी, बजटेड सेल कर लिया। ठीक है, और इनटू फिर उसमें क्या कर दिया, बजटेड सेल प्राइस। सिंपल से जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है कौन सा, रिक्वायर्ड सेल क्वांटिटी इन यूनिट माइनस बजटेड क्वांटिटी इन यूनिट इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट। तो जो किस फॉर्मूले को सॉल्व करके आए, वो फॉर्मूला है आपका सिंपल सा, बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल मार्केट सेल माइनस बजटेड मार्केट सेल। ठीक है, मींस एक्चुअल मार्केट सेल माइनस बजटेड मार्केट सेल में हमने इनटू क्या करा, पहला बजटेड मार्केट सेल। ठीक है, उसमें अगेन इनटू करेंगे एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट का, जो हम ऊपर फॉर्मूले अपने बार बार रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह से आता है। ठीक है, इसी तरह से हमने मार्केट शेयर वेरिएंस भी निकालेंगे। तो मार्केट शेयर वेरिएंस आपका क्या होता है, मार्केट शेयर वेरिएंस आपका क्या होता है, तो वो होता है एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल, और फिर अगेन इनटू हम क्या करते हैं, एवरेज बजटेड प्राइस। ठीक है, तो उसी को हमने सॉल्व करके क्या कर लिया, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कैसे है, एक्चुअल मार्केट शेयर इनटू इंडस्ट्री सेल, तो क्या आ गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, लेस करते हैं हम क्या, बजटेड मार्केट शेयर इनटू इंडस्ट्री सेल, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड सेल इन क्वांटिटी इन यूनिट, रिक्वायर्ड सेल क्वांटिटी इन यूनिट कहेंगे। ठीक है, और अगेन हमने क्या कर दिया, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट का, तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर दिया गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, जो दोनों आपके फॉर्मूले दे रखे हैं, कौन कौन से दोनों फॉर्मूले, एक तो आपका जो मार्केट शेयर वेरिएंस और मार्केट साइज वेरिएंस का, ये सिंपल सा दो ही फॉर्मूले हैं जो हमने ऊपर अपने हर वीडियो के पहले रिवाइज कर दिए हैं और अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। ठीक है, उसे केवल इनने और फर्दर सॉल्व करके इनने निकाल दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि जिस सर टर्म्स कहाँ से आगे, पहले तो आपने कभी नहीं पढ़ा। हमने जो रिवीजन के लिए फॉर्मूलेस को केवल उसी के बेसिस पर हम निकालना, आप अच्छी तरह से ले लोगे, आप अच्छी तरह से निकाल लोगे इन दोनों को। देखो, मार्केट साइज वेरिएंस में आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, मार्केट साइज वेरिएंस में आपको निकाल के दिखा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, दोबारा निकाल के बताता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, मार्केट साइज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड मार्केट से जो कि इसमें दे रखा है 12%, उसका हम इंटू करते हैं टाइम में एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल में। तो एक्चुअल सेल कितनी है, 2,40,000 माइनस बजटेड सेल वो हमने निकाल ली थी शुरू में, कितनी आई थी, 2 लाख, कैसे आई थी, 24,000 डिवाइडेड बाई 12% करके। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 40,000। तो 40,000 का 12% 4800 आ गया। ठीक है,
और इनटू अगेन हम क्या करते हैं, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट का, तो वो कितनी 25 पैसे। तो ऐसा करके बाय फार फेवरेबल आपका क्या आ गया मार्केट साइज का। ठीक है, इसी हिसाब से अब हम देख लेते हैं अपना मार्केट शेयर का। तो मार्केट शेयर का क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक्चुअल सेल, एक्चुअल रेशियो माइनस बजटेड रेशियो, एक्चुअल शेयर माइनस बजटेड शेयर इंटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल इंटू एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना है, केवल एक्चुअल शेयर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बजटेड शेयर दे रखे हैं 12%, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल दे रखी है 2,40,000 की, और एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट दे रखा है कितना 25 पैसे, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए एक्चुअल शेयर हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल शेयर हम काय पे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में शेयर सिंपल से आप कैलकुलेट करिए कि आपकी एक्चुअल में सेल कितनी थी। हमारी एक्चुअल में सेल थी 25,600 यूनिट की। ठीक है, तो 25,600 डिवाइडेड बाई ये एक्चुअल इंडस्ट्री सेल कितनी थी, वो थी 2,40,000 यूनिट की। जब तो आपका एक्चुअल से मार्केट शेयर आएगा कि एक्चुअल में जो मार्केट में इंडस्ट्री में सेल हुई उसमें से हमने कितनी सेल करी। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की सेल है 2,40,000 यूनिट की, उसमें से हमारी ये सेल कितनी है 25,600 की। तो मीन्स एक्चुअल में हमने कितना मार्केट शेयर कैप्चर करा, तो वो हो गया 25,600 डिवाइडेड बाई 2,40,000, वो आ गया आपका 10.66%। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे बचते शेयर, तो वो था आपका 12%। और जो आपका बैलेंस आया उसका इंटू करेंगे टाइम में एक्चुअल इंडस्ट्री सेल, वो कितनी 2,40,000, फिर अगेन इंटू करेंगे टाइम में एवरेज बजटेड प्राइस, वो था आपका 25 पैसे। तो मीन्स आप तो आपका एडवर्स आ जाएगा, वो भी आपका दे रखा है। एडवर्स क्यों आया, क्योंकि आपका एक्चुअल शेयर मार्केट शेयर क्या है, कम है एज कम्पेयर टू बजटेड मार्केट शेयर से। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ गया 800 एडवर्स। ठीक है, जो आपके ऊपर फॉर्मूले सेल के जो हुए वो हुए टर्नओवर के हिसाब से, लेकिन हमें अपना रिकंसिलिएशन बनाते टाइम टर्नओवर के हिसाब से तो रखते नहीं, हम रखते हैं मार्जिन के हिसाब से, लेकिन ऊपर क्या रखा है हमें कंट्रीब्यूशन बेसिस पर बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर सेल वैरिएंस अब किस बेसिस पर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। ठीक है, हम काय के बेसिस पर निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। तो आइए देखते हैं, तो पहले हम निकालते हैं बजटेड कंट्रीब्यूशन। तो देखो सेल आपकी दे रखी थी 6,00,000 की, वेरिएबल कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी थी 4800 की, ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 6,000 की जो सेल हो गई, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 4800 की, इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगी, 907 प्लस 1440 प्लस 2448 आ गया। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन आ गया कितना 1200। यूनिट कितनी है बजटेड, वो है आपकी 24,000। तो पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 पैसे। ठीक है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 पैसे। ठीक है, अब हमें वही प्राइस वेरिएंस देखना होता है। तो प्राइस वेरिएंस हमें पता है हमेशा से बराबर किसके होता है, टर्नओवर के हिसाब से जो प्राइस वेरिएंस आया है उसके। तो टर्नओवर के हिसाब से प्राइस वेरिएंस आपका कितना आया, तो ऊपर हमने निकाला था, वो आया था आपका 384 फेवरेबल। तो वही हमने नीचे लाकर ये था पेस्ट कर दिया 384 फेवरेबल। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो प्राइस वेरिएंस आ गया, उसके बाद हमें लिखना होता है वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमें पता है क्या होता है, टर्नओवर के हिसाब से जो वेरिएंस आया है उसमें हम इनको कर देते क्या था बजटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का। तो टर्नओवर के हिसाब से आपका जो आया था वो 400 फेवरेबल आया था, इसमें हमें कंट्रीब्यूशन का इंटू करना है, ये रहा 400 फेवरेबल आया था। ठीक है, तो अब इसमें हमें नेट प्रॉफिट रेशियो को करना है। तो नेट प्रॉफिट कितनी है, कंट्रीब्यूशन 1200 आया कितने पे 6,000 पे, तो उसी का हमने इंटू करके 1200 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 100, तो ये आपका क्या आ गया 80। ठीक है, आपका ये आ गया। अब इसके बाद हमें और निकालने के सेल वेरिएंस में, एक तो आपका मार्केट साइज, दूसरा मार्केट शेयर। सेम फॉर्मूले हम यूज करेंगे जैसा हमने ऊपर करा था। तो ऊपर क्या दे रखा है उसी हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको, जो हमने एक्चुअल में फॉर्मूले रिवाइज करी हैं। जैसे मार्केट साइज का क्या था आपका बजटेड शेयर रेशियो, बजटेड मार्केट शेयर इंटू एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल इंटू वहाँ पे हम कर देते टर्नओवर के हिसाब से एवरेज बजटेड प्राइस पर से पर यूनिट। ठीक है, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकाल लें, तो अब यहाँ पे हम नीचे चेंज क्या कर देंगे एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
जो हम यहाँ पे ले देते हैं एवरेज बजटेड एवरेज बजटेड सेल प्राइस पर यूनिट लेते थे, उसकी जगह अब हम क्या कर देंगे, एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों? क्योंकि अब हम जो वेरिएंसेस निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, केवल सेल वेरिएंसेस में इतना ही डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन या कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर्मूले सब सेम रहते हैं। जहाँ पे टर्नओवर में सेल वैल्यू का जिक्र होता है, वहाँ पे हम मार्जिन में हम मार्जिन का जिक्र करते हैं, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा चुका हूँ। ठीक है, साइज में सब चीज वही रहेगी जो हमने ऊपर वाले में लिया था, केवल यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे अब लेंगे सेल प्राइस की जगह टर्नओवर बजटेड वाला। ठीक है, ऐसे मार्केट शेयर में हम करेंगे, लास्ट में इनटू हम क्या करेंगे, एवरेज सेल प्राइस की जगह क्या करेंगे, एवरेज कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आपका आ जाएगा सेल प्राइस कंट्रीब्यूशन प्लस सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो आपका ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या पूछा गया था, अब हमें बनाना था रिकंसिलिएशन। हमने इतने सब पोर्शन में अपना क्या करें, सेकंड पार्ट जो था एक तो वो फुल्ली तरीके से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, मार्केट साइज और वेरिएंस, वो हम दोनों तरीके से निकाल चुके हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट रह गया क्या का, रिकंसिलिएशन का। तो रिकंसिलिएशन बनाने के लिए हमने सेल वेरिएंस अपने देख चुके हैं सभी। अब हमें देखने मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड के। ठीक है, तो आइए अब हम वो सब वेरिएंसेस देखते हैं, डिटेल में आपको ऊपर बता ही चुका हूँ सब पहले। सब वेरिएंसेस की तरफ आते हैं हम। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल का। तो मटेरियल का वेरिएंसेस में हम कौन कौन से निकालेंगे, एक तो कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि वो हम निकाल सकते हैं, दूसरा प्राइस और यूजेस, उसके अलावा हम कुछ नहीं निकाल सकते। तो मटेरियल की देखिए डिटेल हम देखते हैं। मटेरियल की आपकी बजटेड में दे रखी थी 960 रुपये, बजटेड यूनिट दे रखा है। ठीक है, हमें वर्किंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वर्किंग नहीं जो हमें फॉर्मूले में चाहिए, तो वही इनने सबसे पहले वर्किंग करी है। ठीक है, ये आ गया। अब इनने क्या करा, पर यूनिट तो हम मटेरियल कॉस्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि 960 में अगर आप 24,000 का डिवाइड करोगे तो वो कितना है, 4 पैसे, या तो 4 पैसे वो कर लीजिए। अब इनने क्या करा, इनने निकाला बजटेड मटेरियल कॉस्ट पर 100 यूनिट, तो वो कितनी आ गई, 4 रुपये, वो आ गई 4 रुपये। ठीक है, और आपको मटेरियल की कॉस्ट ऊपर दे रखी थी पर केजी, कितनी दे रखी थी, 8 रुपये। दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे दे रखी है, ये दे रखी है स्टैंडर्ड, क्योंकि हम बजटेड का कैलकुलेशन करेंगे, इसमें हम स्टैंडर्ड की उठाएंगे ना कि एक्चुअल की। तो स्टैंडर्ड की कितनी, 8 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या करा, 8 रुपये जो 1 केजी की दे रखी है, हमारी 100 केजी बनाने, 100 यूनिट बनाने में 4 रुपये की कॉस्ट आती है। मीन्स 100 यूनिट बनाने में हमें कितनी केजी माल लगा, मटेरियल वो लगा आपका 0.5 केजी। 100 यूनिट बनाने में हमारा कितना मटेरियल लगा, 0.5 केजी। और एक्चुअल में आउटपुट आपका कितना, 25,600, क्योंकि एक्चुअल में सेल जो आपकी हुई है वो कितनी हुई है, 25,600। तो हमें पता है स्टैंडर्ड हम किसके बराबर लेते हैं, एक्चुअल के। तो मीन्स अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपकी कितनी है, तो 25,600 इंटू 0.5। लेकिन जब 0.5 केजी आपका कितने पे, 100 यूनिट पे, तो इसलिए आपको ओवरऑल 25,600 के यूनिट बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो चाहिए 128 केजी। वो कितना चाहिए, 128 केजी। आपको एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट ऊपर दे रखी थी सबसे पहली वाली टेबल में 1080, और एक्चुअल का प्राइस आपको पर केजी दे रखा था सेकंड वाली टेबल में कितने, 7.5 रुपये। तो मीन्स अब इससे हमने क्या निकाल ली, एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता चाहिए। तो मीन्स अब आप देखो हमने इतनी वर्किंग नोट के जरिए हमें जो जो चाहिए था अपने फॉर्मूलेज में, जो जो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए था, वो सब हम यहाँ पे वर्किंग नोट कर चुके हैं। जैसा प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है आपका, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखो एक्चुअल प्राइस आपके पास ये आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास ये है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास दे रखी है, वो क्या है, वो ये है, ये का ये आउटपुट क्या है, इसे हमें कन्वर्ट टाइम करना पड़ेगा केजी में, वो दे रही है, वो कहाँ है, वो दे रही है। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस के सब डिटेल आ गई हमारे पास। ऐसे यूजेस वेरिएंस की क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
एक्चुअल क्वांटिटी दे रही, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी दे रही, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस आपकी दे रही। तो आइए उसी बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं अपनी सभी। तो देखिए प्राइस वेरिएंस हमने निकाला, तो प्राइस वेरिएंस 8 रुपये आपके स्टैंडर्ड आ गए, 7.5 रुपये आपका एक्चुअल प्राइस है, और एक्चुअल क्वांटिटी आप निकाल चुके हो ऊपर 144। यूजेस वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपका ऐसा क्या हो गया, प्राइस और यूजेस वेरिएंस निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, लेबर के, तो लेबर में भी हम वही सब कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि लेबर में भी हमें सही सब चीज़ वही चाहिए होती है। तो लेबर की आपकी बजटेड कॉस्ट दे रखी है, यूनिट दे रखी है बजटेड, तो पर 100 यूनिट हमने क्या निकाल लिया कि लेबर कॉस्ट क्या आएगी, तो वो आई आपकी 6 रुपये। ठीक है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लेबर कॉस्ट दे रखी है कितनी, 6 रुपये पर आवर के हिसाब से। तो मीन्स 100 यूनिट बनाने के लिए हमें कितनी ही चाहिए होती है, 1 आवर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारी एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना था, 25,600 का। मीन्स 25,600 यूनिट बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड आवर कितनी चाहिए होंगी, तो वो आ गए आपके 256 आवर्स। ठीक है, 256। अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल की तरफ, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड की हमने सभी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। एक्चुअल में अब हमारी दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है टोटल। ठीक है, पर आवर की हमें एक्चुअल रेट दे रखी है ऊपर टेबल में। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल में हमने आवर कितने वर्क करे, एक्चुअल में आवर हमने कितने वर्क करे, वो आपके पास जी आ गई। ठीक है, वो आपके पास जी आ गई। अब इनने जी को नीचे क्या निकाल रखा है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर, वो कितने आ गए, 240। उसका इस लेबर वेरिएंसेस में कहीं पर भी यूज नहीं है, देखना 240 का इस जितने भी हम लेबर वेरिएंसेस निकालेंगे उसमें कहीं पर यूज नहीं आएगा। तो देखो लेबर वेरिएंस में सबसे पहले आपका कॉस्ट वेरिएंस होता है। कॉस्ट वेरिएंस के 3 मार्क होते हैं। पहला रेट वेरिएंस, तो रेट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर पेमेंट वाले। तो स्टैंडर्ड रेट आपको पता है, एक्चुअल रेट आपको पता है, एक्चुअल आवर पेमेंट वाले आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आइडल टाइम वेरिएंस होता है। आइडल टाइम की कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इस बारे हम वो निकालेंगे ही नहीं। उसके बाद आपका कौन सा होता है, उसके बाद आपको होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है आपका, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो सभी आपके पास ऊपर दे रखी है। स्टैंडर्ड आवर में हमने निकाले थे, एक्चुअल आवर वर्क वाले आपको दे रखे हैं, और स्टैंडर्ड आवर आपके पास है। ठीक है, इस तरह से हमने अपने लेबर्स के समरी निकाल ली। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, अब आएगा वेरिएबल ओवरहेड का। अब कौन सा आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट कॉस्ट है ऊपर, वो कौन सी है, वेरिएबल ओवरहेड की है। देख लेते हैं कोई सी बीच में रह तो नहीं है। देखो हमने कौन कौन सी कर ली है, वेरिएंसेस निकाल लिए, सेल वैल्यू हमने निकाल लिया, मटेरियल निकाल लिया, लेबर वेरिएंस निकाल लिया। अब हमें चाहिए वेरिएबल ओवरहेड। क्या चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड। तो अभी हम वो निकाल के, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड में हमें पता है 3 तरह के पार्ट होते हैं। 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद 2 पार्ट होते हैं कॉस्ट वेरिएंस के, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा एफिशिएंसी। ठीक है, तो आइए वॉल्यूम वेरिएबल वेरिएंस में आपके क्या गए, बजटेड 2400 रुपये, एक्चुअल में आपका 2592 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वर्किंग नोट की तरफ जो हमने करी है। हाँ ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड में बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 2400 हुई। ठीक है, बजटेड लेबर आवर आ गए आपके आपके। अब आप कहोगे जो बजटेड लेबर आवर आपने क्यों निकाली सर, इसकी क्या जरूरत निकालनी पड़ी सर। भाइयों बहनों, सिंपल से एक लॉजिक है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड आपको पता है किस बेसिस पर इंकर्ड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। आपके पास बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दे रखी है, क्या दे रखी है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो अब इसकी रेट निकालने के लिए 2 तरीके हैं। इसकी पर आवर की रेट निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, उस बजटेड ओवरहेड को या तो आप ट्रांसफर करो कहीं स्टैंडर्ड ओवरहेड में, तो वो कैसे होंगे, वो होंगे एक्चुअल की आपकी जो आउटपुट है उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, या आपके पास जब बजटेड ओवरहेड है, तो आप बजटेड आवर निकाल लो, तो सिंपल से उससे डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा। तो हमने वही करा, तो जो ऊपर 240 आवर से निकले थे वो क्या थे, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर में कितनी लगेंगे। तो बजटेड कॉस्ट आपको दे रखी थी कितनी, 1440
आपको बजटेड रेट पे रखी पर आवर की 6 रुपये, तो उससे हमारा क्या क्या बजटेड लेबर आवर 240। तो उसी का इनने फायदा उठाते हुए इनने क्या किया, शॉर्टकट में चली गई, फालतू में जो उसमें ट्रांसफर करके फिर वो डिवाइड करके निकालते हैं, इनने सिंपल सा कर लिया। 2400 आपके आवर, 2400 रुपये खर्च हुए कितने आवर्स पे, 240 पे। तो पर आवर की रेट कितनी आ गई, 10 रुपये, ये आ गई बजटेड की। ठीक है, एक्चुअल में आवर वर्क कितनी हुई, 260, जो हम ऊपर देख चुके हैं। इसके अंदर हमें कितने चाहिए थे, 256। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एक्चुअल आपको दे रखी है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क आप निकाल लोगे। ठीक है, ऐसी एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आप निकाल लोगे, बजटेड आप फॉर एक्चुअल आवर निकाल लोगे, सॉल्व करके आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपको एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालने में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है कि आप निकाल के देखिए। अगर नहीं आप पे लिख लें तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, इस वीडियो के नीचे मैं आपको निकाल के दोबारा से दिखाऊंगा। उसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ठीक है, आपका जैसे हमने बैलेंसेस निकाल लिए, अब हमें क्या बताना था, बजटेड कंट्रीब्यूशन का रिकंसिलिएशन करना है किससे, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से। तो वही पहले हमने निकाला कि एक्चुअल और बजटेड कंट्रीब्यूशन है क्या, तो वही हमने सब फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लिया। एक्चुअल की सेल आपको दे रखी है, फिर बजटेड की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है दोनों की, तो सेल में से लेस कॉस्ट कर दी तो आपके पास क्या आ गई, कंट्रीब्यूशन। तो अब हम आते हैं अपने सीधे फाइनल पार्ट पर, तो रिकंसिलिएशन बना दिया, बजटेड कंट्रीब्यूशन हमने ले लिया, इसमें हमने सेल वॉल्यूम का करा, तो इससे आपका क्या आ गया, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें हमने प्राइस वेरिएंस का कर दिया, उसके बाद हमने मटेरियल के कर दिया, उसके बाद हमने लेबर के जो निकाले उसका कर दिया, उसके बाद हमने क्या करा, वेरिएबल के जो निकाले वो करके, तो आपके क्या आ गया, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो एक्चुअल का कंट्रीब्यूशन रिकंसिलिएशन का आपका कितना है, 1448। जो हमने वर्किंग नोट में कंट्रीब्यूशन निकाला तो उसका कितना है, 1448। मीन्स हमने जो भी वेरिएंसेस वगैरह निकाले हैं, जो हमने कैलकुलेशन करी है, वो सब आपकी करेक्ट है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत सिंपल सा, क्या कह रहा है, ये है आपका सिंगल प्लान और पार्सल प्लान के ऊपर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, अंदर द सिंगल प्लान, ये आपका क्या है, सिंगल प्लान रिकॉर्ड का जनरल एंट्री। सिंगल प्लान और पार्सल प्लान में आपका क्या होता है, जनरल एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, रिकॉर्ड का जनरल एंट्रीज केवल एप्रोप्रिएट नरेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट नरेशन भी देनी है विद इंटीग्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट alongside the entries। ठीक है, and for the following transactions using the respective control account। ठीक है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए कुल मिला के हमें जनरल एंट्रीज बनानी है, तो पहला है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। ठीक है, और जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम कब निकालते हैं, ऑन द बेस एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कब, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें निकालना है मटेरियल यूजेस वेरिएंस ऑन कंजम्पशन। उसके बाद तीसरा हमें निकालना है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। तो आइए, सिंपल सा है, कोई चीज़ नहीं है टफ, और सिंपल है। आइए, तो आपको पता है कि हमें सिंगल एंट्री के हिसाब से चलना है, जनरल एंट्री करनी है और कंट्रोल अकाउंट खोलना है। तो सिंपल सा मर्चेज, जब हम परचेज करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। जब हम परचेज करते हैं तो कौन सा खोलते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो वही आया, तो क्या है कि हमने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को दिया करा, तो क्योंकि हम कितना मटेरियल परचेज करेंगे उसे हम यहाँ पे तो लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आपका मटेरियल का जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट में डिफरेंस आया, सपोज करिए हमने एक्चुअल में परचेज करा 10 रुपये से, स्टैंडर्ड हमारी कॉस्ट जो हमें रखनी थी वो रखनी थी 8 रुपये। तो अब आप इस एंट्री को कैसे करोगे, तो सिंपल सा, जो आपने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट खोला, जो कितने से खोलोगे, जो खोलोगे 8 रुपये से। ठीक है, जो डिफरेंस आया 2 रुपये का, वो आपका काय में जाएगा, ये जाएगा आपका इसमें, कितने से, 2 रुपये से। काय में जाएगा, डी आर और सी आर जो दिखाई दे रहा है ना, काय नाम से मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट, काय नाम से मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट।
और तीसरा तो आपको पता ही है क्या है क्रेडिटर्स। तो सिंपल सी एंट्री है, जब आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस करते हैं और इसकी जनरल एंट्रीज करनी है तो क्या होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट खुलेगा, ठीक है। उसके बाद डी आर और सी आर करेंगे, जैसा भी जो केस होगा इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट को, और फिर सी आर एम का को करेंगे क्रेडिटर्स को। इसी तरह से आपकी जो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि क्योंकि हमें इस एंट्रीज का नरेशन भी देना था, तो हमने नरेशन दे दी नीचे क्या, बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ प्राइस वेरिएंस ड्यूरिंग द परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या, दूसरी एंट्री क्या की करनी थी, वो करनी थी मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ताकि मटेरियल यूजेस वेरिएंस की। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस की हमें करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कंट्रोल अकाउंट कौन सा खोलते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल अकाउंट खोलते हैं आपका वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कौन सा, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिर कोई पी आर और सी आर के होते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस का, और फिर आपका सी आर के होता है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ यूजेस वेरिएंस एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्सेस एंड अंडर यूटिलाइज क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ एक्सेस और अंडर यूटिलाइज क्वांटिटी। देखो हम जो मटेरियल ट्रांसफर करेंगे वो काय में से करेंगे, मटेरियल कंट्रोल से ही तो करेंगे, जो हम परचेज लेके आए उसी में से तो करेंगे। तो हमने परचेज को काय में दिखाया था, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में, तो इसलिए इनने सी आर क्या करा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। सपोज करो हमें 100 यूनिट निकाली, तो 100 यूनिट आपकी जाएगी, क्योंकि हमने परचेस कितने से करी थी, 8 रुपये से, इसके अंदर आपकी रेट आप कितनी थी, 8 रुपये की जे हो गई, ठीक है। हमने कोई प्रोडक्शन 100 यूनिट में प्रोड्यूस करा, लेकिन हमें उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए केवल 90 यूनिट ही काफ़ी थी। तो मीन्स 90 यूनिट आपकी जो जाएंगी वो काय में जाएंगी, वो जाएंगी आपकी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, कितने रुपये से, 8 रुपये की। तो होगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 8 रुपये की। और जो एक्सेस 10 यूनिट आएंगी, जो हमने एक्सेस निकालनी, वो कहाँ में जाएंगी, मटेरियल यूजेस वेरिएंस में। तभी तो हमें पता चलेगा हाँ कि हमने यूजेस ज़्यादा करा या कम करा, यूजेस हमने ज़्यादा करा या कम करा। तो उसी हिसाब से हमने जो नरेशन दी थी, बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ यूजेस वेरिएंस एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पकड़ लें, जी 8 रुपये पे ही तो करें, एट स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स हम ये 8 रुपये पे ही तो करें, ठीक है। ऑफ एक्सेस और अंडर यूटिलाइज ऑफ क्वांटिटी, तो एक्सेस और अंडर यूटिलाइज क्वांटिटी की तो करें 10, हमने यहाँ पर क्या करी थी, एक्सेस यूटिलाइज करी थी, इसलिए हमने 10 की तो इंटू करा था, ठीक है। आपको जो भी समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट इसमें पार्ट कौन सा पूछा गया था, इसमें आपसे आगे पूछा गया था लेबर रेट वेरिएंस हमें बताना है। तो लेबर रेट वेरिएंस आपको पता है कहाँ पे कंज्यूम होगा या क्या होगा, तो लेबर रेट वेरिएंस हमें लिखाना है। तो लेबर आपकी, लेबर के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, उसके लिए हम खोलेंगे बेसिस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रेट वेरिएंस निकालना है, इसलिए हमने क्या करा, लेबर रेट वेरिएंस अकाउंट को डी आर या सी आर जैसा भी होगा वो कर लिया, और हमने पेमेंट कर दिया कैश में। तो बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ बेसिस एट स्टैंडर्ड रेट। आई होप आपको ये तीनों एंट्रीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस को, मेरी वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोगों भी अच्छी तरह से समझ सकें। मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी देने की कोशिश करी है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता चलेगा कि मेरे को और क्या क्या अपने में सुधार करने हैं, या मेरे को और किस तरीके से अपनी टीचिंग को अच्छा बनाना है। जैसे तरुण सैनी जी ने, एक्चुअली तरुण सैनी जी ने मेरे से कहा कि बैकग्राउंड साउंड अच्छा नहीं आ रहा, तो मैंने उसे सही करने की कोशिश पूरी करी है। अगर सही हो गया तरुण सैनी जी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए हाँ सर अब बैकग्राउंड साउंड अच्छा आ रहा है वीडियोस में, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। तो आइए अब हम अपनी क्वेश्चन 45 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपको कहता है इनकम्प्लीट लेजर कंजम्पशन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस है, ठीक है। तो क्या है, ट्रांसपेरेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर पेंट्स, ठीक है। इट यूज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम and the variances are reported to the management on
फोर्टनाइटली बेसिस, ठीक है। A fire destroys some important record of the company. Okay, you have been able to collect the following information from the spoiled paper and records, and as the result of consultation with accounting personnel इन रेस्पेक्ट ऑफ फोर्टनाइट, ठीक है। कुल मिला के जो आपके पेपर्स जल गए थे आग में, उसमें से जितना भी हम डाटा निकाल सकते थे हमने वो निकाला। उसके बाद हमने जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड है या अकाउंटिंग करने वाले जो पर्सन है, हमने उनसे जाके बातचीत करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है जो कि आपकी इस प्रकार इन्हें दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखी है इसमें। अब इसमें जो बता रहा है द पेंट रिक्वायर टू टाइप ऑफ फॉलो मटेरियल, कौन सा M1 और M2। कौन कौन से दो टाइप, M1 और M2, ठीक है। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ M2 इन फाइनल प्रोडक्ट इज 5 लीटर एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट देयर ऑफ इज 36 रुपये पर लीटर, ठीक है। अब हमें M1 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ हमें M2 के बारे में पता है कि M2 हमें, हाँ, मीन्स आपको R2 को केवल क्या दे रखा है कि R2 के बारे में आपको बता रखा है कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा 5 लीटर तो मटेरियल चाहिए R2 वो M2 वाला, और उसकी जो प्राइस है वो 36 रुपये पर लीटर आएगी। मीन्स M2 की एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, 36 × 5 मीन्स 180, ठीक है। अब क्या कह रहा है उसके आगे, कंपनी परचेज 200 kg ऑफ M1 एंड 550 लीटर ऑफ M2 ड्यूरिंग द फोर्टनाइट, ठीक है। मीन्स M1 आपका केजी में आएगा, कितने केजी, 200 केजी, और M2 आपका 550 लीटर हमने परचेस करा, ठीक है। द स्टैंडर्ड बेसिस रेट इज 24 रुपये पर आवर, ठीक है। और एक्चुअल लेबर आवर वर्क 407 ड्यूरिंग द फोर्टनाइट, ठीक है। और आपकी क्या है स्टैंडर्ड वेजेस रेट कितनी, 24 रुपये पर आवर की, और आपकी 407 460 आवर्स हमने एक्चुअल में वर्क करेंगे। उसके बाद चेक करें वेरिएंसेस एज disclosed from some spelled paper, क्या है इसमें पहले दे रखे प्राइस वेरिएंस किसका, M2 का। प्राइस वेरिएंस किसका है, M2 का, कितना 1320 एडवर्ड्स। उसके बाद यूजेस वेरिएंस किसका, M1 का, कितना 240 फेवरेबल। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है कितना 1440 एडवर्ड्स, ठीक है। आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है अभी तक। M2 का आपके पास प्राइस वेरिएंस है, M2 का प्राइस वेरिएंस आपका क्या होगा, प्राइस वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास ऊपर दे रखा है 36 रुपये, एक्चुअल प्राइस आपके पास नहीं है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास परचेज वाली है। तो यहाँ पे अभी जब कुछ नहीं कहा गया, अगर अभी कंजप्शन की कोई भी डिटेल नहीं है आपके पास, मीन्स क्या करेंगे, परचेज प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पे हम कौन सा प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, परचेज प्राइस वेरिएंस। कब निकालेंगे, अगर आगे भी हमारे पास कंजम्पशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, अगर हम परचेज वाला अमाउंट क्वांटिटी रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यूजेस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी है आपके पास, स्टैंडर्ड रेट नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे क्या है, सब इनकम्प्लीटेड लेजर एंट्रीज फॉर दैट फोर्टनाइट रिवील आपकी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एक आपका सैलरी क्रेडिट है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमने कितना 25,440 का था, मीन्स इससे हमारी ओवरऑल परचेस कॉस्ट आ गई M1 और M2 की, ठीक है। उसके बाद M2 के लिए ये कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक आपका कितना आता है 3600 का, लेकिन आपका M2 का क्लोजिंग कितना हो गया 8280 रुपये का। ये लेजर है तो 20 रुपये में होंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था 3600 रुपये का, क्लोजिंग कितना हो गया 8280 रुपये का। अब आपको पता है जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस आपका टाइप होता है स्टैंडर्ड प्राइस पे। स्टैंडर्ड प्राइस पे मीन्स M2 का अब हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं अच्छी तरह से।
क्यों? क्योंकि परचेज क्वांटिटी आपको ऊपर दे रखी है, ओपनिंग क्वांटिटी दी है, क्लोजिंग क्वांटिटी हम इधर से निकाल लेंगे। बैलेंस में हमारा क्या आ जाएगा, M2 का कंजम्पशन क्वांटिटी। तो हमने M2 को बनाने के लिए वो M2 को कितना कंज्यूम करा फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास M1 का दे रखा है, ओपनिंग आपके पास कुछ नहीं है, क्लोजिंग आपके पास 1200 रुपये का है, और यहाँ पे दे रखा कुछ दे रखा है 3600। इधर इनने क्या दे रखा है, 3600 कुछ अमाउंट दे रखा है, क्या है कैसा है पता नहीं चला है। आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस आपका है, ओपनिंग जीरो था, क्लोजिंग जीरो है, लेकिन हाँ वर्क इन प्रोग्रेस में आपका M2 है कितने का, 1440 का, वो 14,040 400 का। M2 आपका अभी वर्क इन प्रोग्रेस में कितने रुपए का, 14,400 का, ठीक है। बेसिस आपकी कितनी दे रखी है, 10,350 की, ठीक है। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये क्या करें, कंप्यूट करना है तो मीनिंगफुल variances to be presented before management की computation should form part of the answer, ठीक है। तो आपके वो इन सब से एक इंफॉर्मेशन जनरेट करनी और वो हमें प्रेजेंट करनी किनके समक्ष, किनके आपके किनके पास ले जानी है उस इंफॉर्मेशन को, और उससे हमें ले जाना है मैनेजमेंट का। तो आप देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं M2 आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो 14,400 का है, इससे हम देखते हैं कि कितने आपके फिनिश कोर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि M2 और M1 आपका दोनों टाइम में काम आता था फिनिश कोर्स बनाने में। तो M2 का आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस कितने का, 14,400 का। आपको पता है एक फिनिश कोर्स बनाने के लिए M2 कितने रुपए का चाहिए होता है, 180 का। जो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे, 5 × 36। तो इससे आपका क्या आ गया कि हमारे पास 800 यूनिट पेंट की हमारे पास बन जाएंगी, 80 यूनिट, सॉरी 800 नहीं, 80 यूनिट आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल आउटपुट ऑफ पेंट आ गया। अब हम इसकी एक्चुअल में कंजम्पशन यूनिट तो निकाल लें, क्योंकि हमारे पास ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी थी। तो M2 की हमने कंजम्पशन यूनिट निकाली। तो देखो आपको पता है कि 550 यूनिट हमने खरीदी थी M2 की। M2 की हमने 550 लीटर परचेस करा था। M2 का ओपनिंग आपका स्टॉक कितना था, 3600 का। हमें पता है स्टैंडर्ड जब हम कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हम स्टॉक आपके काय पे लेते हैं, स्टैंडर्ड पे। इसलिए हमने 3600 में डिवाइड कर दिया, 3600 का तो मीन्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया 100 लीटर का। ऐसे ही हमने क्लोजिंग का करा तो वो आ गया। तो इसे प्लस माइनस करके आपके पास क्या आ गया, एक्चुअल में कंजम्पशन हमने कितने का करा, एक्चुअल में हमने कंजम्पशन कितने का करा, ठीक है। ये आपके पास निकल गया। अब आपके पास क्या क्या हो गया, आउटपुट आ गया आपके पास एक्चुअल में M2 का आपके पास कंजम्पशन यूनिट आ गई कि हमने कितने लीटर कंज्यूम करा है M2। अब हमें क्या दे रखा था, M2 का वेरिएंस और दे रखा था, कौन सा, प्राइस वेरिएंस। और उसमें कुछ नहीं बता रखा कि ये प्राइस वेरिएंस आपका क्या है। तो हम क्या मानेंगे, परचेज प्राइस वेरिएंस, क्योंकि हमारे पास परचेज की क्वांटिटी है। तो सभी डिटेल आपके पास है। इस हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल वेरिएंस, एक्चुअल एक्चुअल प्राइस निकाल लिया, एक्चुअल वेरिएंस नहीं, एक्चुअल प्राइस हमने निकाल लिया कि M2 को परचेज करने का एक्चुअल प्राइस क्या है। तब आपके पास ये M2 का परचेज प्राइस आ गया। तो अब हम बैलेंसिंग फिगर में अपना M1 का क्या निकाल सकते हैं, परचेज प्राइस निकाल सकते हैं एक्चुअल का। M1 का हम परचेज प्राइस निकाल सकते हैं, तो वही इंदर निकाला है, देखो कहीं ना कहीं पर नीचे। तो आते हैं हम अपने, हाँ ये निकाला है एक्चुअल कॉस्ट पर केजी ऑफ M1। तो देखो M2 और M1 को प्लस करके आपको ऊपर दे रखा था क्रेडिटर्स में 25,440। M1 की हम M2 की रेट अभी हम निकाल चुके हैं कितनी, 38 रुपये 40 पैसे पर लीटर के हिसाब से। हमें पता है 550 लीटर हमने परचेस करा, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ गई M2 की, 21,120 रुपये का हमने परचेस करा। तो मिस बैलेंस में हमने क्या परचेस करा, M1 कितने का करा, 4320 का। हमें पता है कि M1 की हमने क्वांटिटी कितनी परचेस करी है, 200 यूनिट। तो मीन्स पर केजी का हमारे पास M1 की परचेस प्राइस आ गई कितना आ गया, 2160, वो 21 रुपये 60 पैसे, ठीक है। कितना आ गया,
21 रुपये 60 पैसे। हमें करना क्या था, हमें एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी, किसके समक्ष, मैनेजमेंट के समक्ष। तो हमने रिपोर्ट के लिए क्या क्या निकाल लिया, हमने क्या आउटपुट बनेगा वो निकाल लिया, हमने M2 का एक्चुअल में परचेज वैल्यू थी, हमने वो निकाल ली, हमने एक्चुअल में क्या कंज्यूम करा हमने वो निकाल लिया, हमने एक्चुअल में क्या कंज्यूम करा हमने वो निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, हमने एक्चुअल में निकाल लिया, और हमें पता है मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड में कंजम्पशन की भी जरूरत होती है, हमने वही निकाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ M2 फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक्चुअल में हमने वर्क इन प्रोग्रेस कितने का था, M2 का, M2 का वर्क इन प्रोग्रेस था 14,400 का, मीन्स इतना हमने कंज्यूम करा एक्चुअल में, एक्चुअल में हमने इतना कंज्यूम करा, ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई, आपकी क्या आ गई, एक्चुअल में कॉस्ट इतने की हमने कंज्यूम करी। ठीक है, एक्चुअल में जब हमने इतने का कंज्यूम करा और हमें पता है स्टैंडर्ड रेट आपकी कितनी 36 रुपये, तो इसे डिवाइड करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 400 लीटर, वो कितनी आ गई आपकी 400 लीटर। ठीक है, तो M2 के लिए देखिए आपके पास क्या क्या होगा, आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी है कंजम्पशन की, आपके पास एक्चुअल की रेट है, ये दोनों चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड की आपके पास रेट है और स्टैंडर्ड की आपके पास क्वांटिटी भी है, तो मीन्स M2 का आपका सब काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, M1, तो M1 में हमने एक्चुअल में परचेस क्वांटिटी दे रखी है, वो है एक्चुअल की रेट है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, M1 के लिए एक्चुअल तो हो गया, अब हमें लिखना है स्टैंडर्ड, अब हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें अभी कंजम्पशन नहीं पता ना, एक्चुअल की जो वो 200 यूनिट है, 200 केजी है उनकी, वो क्या है परचेज वाली, तो हम कंजम्पशन निकालेंगे, तो कंजम्पशन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप देखिए, अब ऊपर उस पर जाइए फिगर पे, लेजर पे, तो लेजर में आप देखो ओपनिंग आपका 0 था, ओपनिंग आपका 0 है, कंज्यूम हमने कितना करा 3600 का, क्लोजिंग कितना हुआ आपका 1200 का, कंज्यूम हमने कितना करा 3600 का, क्लोजिंग कितना हुआ आपका 1200 का। ठीक है, तो मीन्स कंज्यूम जो हमने 3600 का करा है, तो आपका आ गया 3600, 3600 का हमने कंज्यूम करा, बैलेंस में आपका कितना रह गया 1200 का, बैलेंस में आपका कितना रह गया 1200 का, मीन्स टोटल आपका जो आया वो कितनी हमने इसके अंदर कॉस्ट शो करा, वो करा 4800 का, हमने कितना करा 4800 का। मेरी बात समझ रही है, हम वेरिएंसेस निकाल रहे हैं, तो हम लेजर में क्या किस कॉस्ट पे लेंगे, हम लेजर में कॉस्ट लेंगे स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें पता चल गया कि रॉ मटेरियल M1 जो है वो हमारा टोटल कितने का है 4800 का, और टोटल में हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 200, तो मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस आपका आ गई 24 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास 24 रुपये आ गई। एक्चुअल प्राइस आप निकाल चुके हो, एक्चुअल प्राइस कितना आया था 21 रुपये 60 पैसे, स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, एक्चुअल प्राइस आ गया। अब हमें क्या लिखाना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंजम्पशन, तो पहले हम निकालते हैं एक्चुअल कंजम्पशन, तो एक्चुअल में हमने कंज्यूम कितना करा, केवल 3600 रुपये की तो करा, केवल हमने 3600 रुपये की तो करा। अब हम इसे लेजर में से उतारे, मीन्स हमने स्टैंडर्ड पर दे रखा होगा, तो स्टैंडर्ड रेट आपकी कितनी आई, वही 24 रुपये, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो मीन्स एक्चुअल कंजम्पशन क्वांटिटी आ गई आपकी, कि हमने एक्चुअल में कंजम्पशन इतना करा 150 यूनिट का, एक्चुअल में कंजम्पशन क्वांटिटी आ गई, और हमें ऊपर यूजेस वेरिएंस दे रखा था, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उससे हम क्या निकाल लेंगे इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इतने सब ये हमने जो ऊपर 8 पॉइंट करे, इससे हमारा क्या बन गया 9वां पॉइंट, 9वां पॉइंट में क्या बनना है, सिंपल सा वही डिटेल बना ली है स्टैंडर्ड और एक्चुअल की, कि हाँ हमने एक्चुअल में M1 स्टैंडर्ड इतना कंज्यूम करा, इतने रुपये से करा, टोटल हमारा अमाउंट इतना है, एक्चुअल क्वांटिटी हमने इतनी कंज्यूम करी, इतने रुपये से करी, टोटल अमाउंट इतना आ गया, ऐसे ही M2 को निकल लिया।
ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार समझ आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। तो हमारे पास पहले, सबसे पहले हमारे पास M2 का प्राइस वेरिएंस था। हमारे पास M2 का प्राइस वेरिएंस ना कुछ नहीं कह रखा था कि जो कंजम्पशन प्राइस वेरिएंस है या क्या है। हमारे पास परचेज की डिटेल थी, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, अपने एक्चुअल में प्राइस। उस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, फिर हमने एक्चुअल प्राइस रेट निकाल ली कि एक्चुअल में हमने M2 कितने रुपए का परचेज करा। ठीक है। एक हमने, हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस था, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल में कितना आपका प्रोडक्शन हुआ, कितना है 80 यूनिट की पिन। ठीक है। उसके बाद देखो, आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। उसके बाद हम अपने अपने परचेज प्राइस से हमने एक्चुअल प्राइस निकाल लिया, प्राइस वेरिएंस से। ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया था, अपने वहाँ लेजर में M2 का हमारे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा था, तो उसकी और हमें परचेज बता रखा था, परचेज में बता रखा था, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल में कितने M2 हमने कंज्यूम करा। ठीक है। एक्चुअल का कंजम्पशन आ गया, एक्चुअल का कंजम्पशन आ गया, और हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा था, स्टैंडर्ड हमने एक हमें पता रखी है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंजम्पशन हमने निकाल लिया M2 की। ठीक है। जैसे हमने अभी आपको M2 की बात बता रहा हूँ, तो हमारे पास M2 का अभी तक स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गई, स्टैंडर्ड रेट भी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी है, एक्चुअल रेट भी है। तो ये आपका M2 का जो भी लफड़ा था वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं M1 पे। तो M1 में हमें केवल और केवल क्या दे रखा था, यूनिट हमने 200 परचेस करी थी, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा था। लेकिन हाँ, हमारे पास क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन थी कि हमने उसका 25,440 का माल खरीदा है। हमारे पास M2 की सभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है एक्चुअली। हमने बैलेंस में क्या निकाल लिया कि हमने M1 कितने का खरीदा। M1 का जब हमारे पास अमाउंट आ गया, वो कितना लेकर के आए, 2320 रुपये का। हमारी क्वांटिटी पता है कितनी हमने परचेस करी, 200, तो इसका हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल प्राइस निकाल लिया उसका, कि एक्चुअल में हमने 21 रुपये 60 पैसे का खरीदा। एक्चुअल प्राइस आ गया M1 का। एक्चुअल की परचेस क्वांटिटी है, अभी हमें क्या निकालना है, अपनी यूजेज क्वांटिटी निकालनी है। तो हमें कंजम्पशन क्वांटिटी निकालनी है, तो वो हमें दे रखी थी कितनी है, 3600 रुपये का हमने कंज्यूम करा। तो हमें स्टैंडर्ड रेट उसकी अभी नहीं पता, उसकी स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, तो हम कंजम्पशन नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा, अपनी स्टैंडर्ड रेट निकाली। तो वो कैसे निकाली, हमें पता है 3600 का हमने कंज्यूम कर चुका है, और 2200 का अभी हमारे पास इनर स्टॉक है। मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो कितना है, M1 के लिए 4800 रुपये का। तो मीन्स 4800 रुपये कितनी यूनिट की है, पूरी 200 यूनिट के लिए, क्योंकि M1 का लेजर यही शो कराता है। तो मीन्स 2400 रुपये आपका स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। जब 2400 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस आ गई, तो अब हमने इससे क्या निकाली, एक्चुअली क्वांटिटी हमने कितनी कंज्यूम करी, वो कैसे निकाली, 3600 यूनिट हमने कंज्यूम करी थी। ठीक है। 3600 रुपये के हमने M1 कंज्यूम करा था, 2400 रुपये पर के जी के हिसाब से उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो उससे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट आ गई। तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट आ गई, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल। ये 150 क्या है, एक्चुअल। तो क्योंकि 3600 आपकी अमाउंट थी, 2400 रुपये से हमने करा, तो मीन्स ये एक्चुअल में कंजम्पशन आ गया, क्योंकि कंज्यूम वाली साइड में लिखा हुआ है। ठीक, तो जो एक्चुअल आ गया, एक्चुअल को हमने फाइनल रख दिया यूजेस वेरिएंस में, तो उससे आपको क्या आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब हमने क्या करा, वेजेस का निकाला, क्योंकि आपको ऊपर वेजेस की भी डिटेल दे रखी थी, तो वेजेस की डिटेल हम एक्चुअल पे चलेंगे। क्यों, क्योंकि वेजेस में हम कोई स्टैंडर्ड वो नहीं करते, क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं होते वेजेस में। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक्चुअल से अगर वेजेस कितनी दे रखी थी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, 10,350 रुपये की, एक्चुअल का ज्यादा दे रखा है, तो मीन्स एक्चुअल की रेट आ गई आपके पास, एक्चुअल रेट आ गई, एक्चुअल आवर आ गया। ठीक है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा था, तो उसमें हमने क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल वो स्टैंडर्ड रेट आपको ऊपर दे रखी है। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट आपको ऊपर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2400 रुपये। ठीक है। तो हमारे लेवल का भी काम हो गया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल अपनी वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है, और व्यू हमें मैनेजमेंट के सामने अपनी प्रेजेंट कर देनी, क्योंकि इतना ही हमसे कहा गया है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लो, सब इंफॉर्मेशन है, प्राइस वेरिएंस आप निकाल सकते हो, सब इंफॉर्मेशन है। कोई M2 का भी निकाल सकते हो, ऐसे यूजेस वेरिएंस आप निकाल सकते हो, M1 का और M2 का दोनों का।
M1 एज वेल एज M2 का भी निकाल सकते हैं। हमने M2 का नहीं निकाला लेकिन हम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास M2 का भी वो M1 का भी फुल इंफॉर्मेशन है। M1 की भी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन है, इस हमारे हम निकालेंगे। इनने नहीं निकाला, इन्हें हम निकालना तो हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद लेवल में हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, वो हम निकालेंगे। सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। रेट वेरिएंस हम निकालेंगे। अब इन्हें यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का करके मेजर कॉस्ट वेरिएंस का, जो कि जो वेरिफिकेशन आपका उसका कहाँ पे जाना था, ये वेरिफिकेशन आपको उसका जाना था इस जगह, इधर इस जगह। और देखो वेरिफिकेशन आई थिंक गलत आएगा। देखो प्राइस वेरिएंस M1 का आ गया, M2 का नहीं है ये, जिनने कहीं पर कोई गड़बड़ी कर दी है, देखना आप, ठीक है। ये यूजेस वेरिएंस आ गई दोनों का, इनके हिसाब से। ये M2 का प्राइस वेरिएंस है, आप ये देखना अलग अलग निकाल के आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, कहाँ पे क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहीं ना कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे, इसमें फालतू में टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसी लेबर कॉस्ट वेरिएंस इन्होंने निकाल दी, इन्होंने यहाँ पे भी घपला करके फायदा एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकाला। कॉस्ट वेरिएंस से ऊपर भी लिख दिए 750 और नीचे भी जाके इनने क्या निकल के कॉस्ट वेरिएंस 750, जबकि जो यहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस नहीं है, जब वेरिफिकेशन कर दिया है इनने, ये भी इनने वेरिफिकेशन करा है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन का पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे आप एक क्या निकालते हैं ना, एक आपका आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, सभी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हर वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करिए, जिससे कि मेरे को पता चलता रहे हाँ कोई वीडियो मेरी देख रहा है, या कोई सजेशन हो आपकी तरफ से मेरे लिए तो उसे भी कमेंट करिए, जिससे कि मैं उस सजेशन को अडॉप्ट कर सकूँ, समझ सकूँ आप क्या चाहते हैं मेरे से, ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कोई जान पहचान है तो उससे करवाएं, ठीक है। ओके बाय बाय। इस वीडियो में हम इतनी ही रखते हैं, कल हमारी क्लास लंबी होगी।